का स्वागत करती हूँ आपका अपने एक्सीलेंस फैमिली में, जहां आज हम जानेंगे जनांकीय संकेतन के बारे में। मतलब हमें यहाँ जनसंख्या के कुछ संकेतों के बारे में जानना है, या फिर संकेतन को आप विशेषता भी कह सकते हो। जनसंख्या की विशेषता बतानी है। अब कौन से देश की जनसंख्या के संकेतन हमें बताने हैं? तो भारत, चीन, पाकिस्तान। हमारा पूरा चैप्टर ही भारत और उसके दो पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान को लेकर है। तो यहाँ हम भारत, चीन, पाकिस्तान की जनसंख्या की विशेषताओं की चर्चा करेंगे या उनके संकेतन जानेंगे कुछ बातों को लेकर। जैसे सबसे पहले हम उनकी जनसंख्या को जानेंगे, फिर हम इनकी जनसंख्या की वार्षिक समृद्धि के बारे में जानेंगे। जनसंख्या की वार्षिक समृद्धि का मतलब है कि एक साल की अवधि में उस देश की जनसंख्या में कितना परिवर्तन आता है। मतलब वहां मृत्यु दर और जीवन दर, जन्म दर, इन दोनों का क्या अंतर रहता है। जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर कितनी जनसंख्या रहती है। लिंगा अनुपात, मतलब कि पुरुष और महिलाओं का अनुपात। प्रजनन दर, किस दर से वहां जन्म होते हैं बच्चे, मतलब बच्चों का जन्म लेने की दर क्या है, औसत दर। और नगरीकरण की, नगरों में कितने लोग रहते हैं। और ये सभी बातें, ये सभी संकेतन हम 2018 के बेस पे समझेंगे। ठीक है, तीनों देशों के। तो सबसे पहले भारत की बात की जाए तो भारत की जनसंख्या यहाँ मिलियन में बताई गई है, 1352। फिर दूसरे नंबर पर चीन की बताई गई है 1393 और पाकिस्तान की बताई गई है यहाँ 212। तो पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान। और आज जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान चीन का ही है और दूसरा स्थान भारत का है। फिर जनसंख्या की वार्षिक समृद्धि दर, मतलब वहां जनसंख्या में एक साल के अंदर कितना परिवर्तन आता है। तो भारत में परिवर्तन की दर है ये 1.03, चीन की है 0.46 और पाकिस्तान की है 2.05। तो सबसे ज्यादा परिवर्तन यहाँ पहले नंबर पर पाकिस्तान का है, दूसरे नंबर पर भारत का, तीसरे नंबर पर चीन का। अब इसी तरीके से हम देखेंगे जनसंख्या का घनत्व, मतलब 1 किलोमीटर में कितनी कितनी जनसंख्या वहां रहती है। तो भारत में 455 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर में, चीन में 148 और पाकिस्तान में 275। तो पहले नंबर पे यहाँ पे कौन है? भारत, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान और तीसरे नंबर पर चीन। इसी तरीके से हम यहाँ लिंगानुपात देखेंगे, जिसमें पुरुष और महिलाओं का अनुपात बताया जाता है। मतलब यहाँ 1000 पुरुष है तो महिला का अनुपात भारत में कितना है? 924, और चीन में है 949 और पाकिस्तान में 943। मतलब सभी 900 के ऊपर है, 900 प्लस है। तो यहाँ पहले नंबर पर कौन है? चीन, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान और तीसरे नंबर पर भारत। इसी तरीके से प्रजनन दर, मतलब एक दिन में या एक वर्ष या जो भी इनका आंकड़ा है जिस बेस पे इन्होंने निकाला है, तो यहाँ पे प्रजनन दर बताई गई 2018 के अनुसार कि भारत की प्रजनन दर है 2.2, चीन की है 1.7 और पाकिस्तान की है 3.6। इसी तरीके से नगरीकरण की, नगरों में यहाँ पे भारत में 34% लोग रहते हैं, चीन में 59 और पाकिस्तान में 37। तो आपको बस ये टेबल याद करनी है। इस टेबल के बेस पे आप जनांकीय संकेतन बता सकते हो चीन, भारत, पाकिस्तान के। और मैंने इस टेबल की ही कुछ डिटेल यहाँ लिखी है। जैसा मैंने यहाँ लिखा कि यद्यपि इन तीनों में चीन सबसे बड़ा राष्ट्र है, पहले नंबर पे चीन ही आता है जनसंख्या की दृष्टि से, तथापि इसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, लेकिन भौगोलिक रूप से इसका क्षेत्र सबसे बड़ा है। यहाँ 1 किलोमीटर में जनसंख्या कम है, भारत की ज्यादा है, चीन की कम है, लेकिन ये भौगोलिक क्षेत्र से सबसे बड़ा है। पाकिस्तान में जनसंख्या की वृद्धि सबसे अधिक है, उसके बाद भारत और चीन का स्थान है। हमने देखा था ना, पाकिस्तान की जनसंख्या वार्षिक समृद्धि कितनी है? 2.05। फिर उसके बाद भारत और चीन की है। जो बात हमने यहाँ समझी वही यहाँ पे लिखी गई है। चीन में जनसंख्या की क्रम वृद्धि दर का मुख्य कारण क्या था? 1970 के दशक के अंत में चीन में एक संतान नीति लागू की गई थी। एक संतान, चीन में जनसंख्या समृद्धि दर कम होने का कारण क्या था? वहां पर एक संतान नीति लागू थी। कुछ समय के बाद चीन में वयोवृद्ध लोगों की जनसंख्या का अनुपात युवा लोगों से की अपेक्षा अधिक था। मतलब वहां पे बुजुर्ग व्यक्ति ज्यादा थे और युवा व्यक्ति कम थे। तो इस कारण चीन को प्रत्येक दंपति को वापस से 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति देना पड़ी। पहले वहां पे नियम था एक संतान का और उसके बाद 2 बच्चे का नियम हो गया चीन में।
फिर चीन में प्रजनन दर बहुत कम है और पाकिस्तान में बहुत अधिक। देखी थी हमने प्रजनन दर, यहाँ पर चीन में कितनी कम है 1.7 और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा बच्चों का यहाँ जन्म हो रहा है एक निश्चित समय अवधि में। फिर है चीन में नगरीकरण अधिक है, भारत में नगरीय क्षेत्रों में 34% ही लोग रहते हैं। चीन में सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं, नगरों में, देखो 59% यहाँ बताया गया है। फिर उसके बाद पाकिस्तान, फिर उसके बाद भारत। तो यही जनांकीय संकेतन है। इस टेबल को आपको अच्छे से याद करना है, इसके आंकड़े याद करना है। और अगर आपने टेबल याद कर ली है तो मैंने तो यहाँ पर आपको 3-4 पॉइंट बताए हैं, आप इससे ज्यादा पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो। किस बेस पे, आप यहाँ पर जनसंख्या को लेकर एक पॉइंट बना सकते हो, दूसरा वार्षिक समृद्धि को लेकर, तीसरा वर्ग किलोमीटर को लेकर, चौथा लिंगानुपात को लेकर, पांचवा प्रजनन दर और छठा नगरीकरण। इन 6 के आधार पर आपके 6 पॉइंट बन जाते हैं और 6 में से 6 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। और इसी तरीके से हमारा यहाँ पर ये टॉपिक क्लियर हो जाता है। अब कोई डाउट है तो जल्दी से मुझसे पूछिए, फिर हम इसका अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे।